friends, welcome to my channel. This channel is all about my experiences. So हाल ही में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो है एक मल्टीपल स्टोन्स थे मेरे गाल ब्लैडर में, तो गाल ब्लैडर को रिमूव करवाया है थ्रू लेप्रोस्कोपी सर्जरी। सो मैं वही चाह रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच सके और उन्हें शायद कुछ हेल्प मिले मेरे एक्सपीरियंस से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो जो है वो मैंने गाल ब्लैडर रिमूव करवाया है उसके रिगार्डिंग है। सो क्या हुआ कि 29-30 तारीख के आसपास, 29-30 जुलाई 2023 को मुझे थोड़ा सा स्टमक में पेन हुआ और इवनिंग टाइम पे स्टार्ट हुआ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोई पेन किलर ले लिया या पेंटाटॉप टैबलेट रहती है जो अपना गैस्ट्रिक की, वो ले ली। एसिडिटी मुझे लगा शायद हो गई, और डाइजीन मैंने लिया। उसके बाद फिर वो थोड़ा पेन, कुछ रिलीफ मिला मुझे उसमें पेन में। उसके बाद मुझे फिर नेक्स्ट डे फिर इवनिंग में पेन हो गया स्टार्ट। और फिर जैसे तैसे मैंने रेस्ट करके पेन को जो है दबा लिया। और उसके बाद ऐसे ही मुझे 3-4 दिन तक लगातार जो है इवनिंग के टाइम पे पेन होता, और रात होते-होते वो थोड़ा-सा सीवियर पेन होने स्टार्ट हो जाता। तो इस तरीके से जब मुझे 1 अगस्त को पेन हुआ 2023, तो हमारे यहाँ नो हिंसा जो है वो चल रही थी, क्योंकि वी आर इन पलवल डिस्ट्रिक्ट, तो वो नेबर डिस्ट्रिक्ट है नू की। तो इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था और धारा 144 लगी हुई थी। तो कर्फ्यू लगा हुआ था, तो बाहर भी निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो घर पे ही मैं जैसे तैसे करके कोई घरेलू उपाय करके अपना पेन रिलीफ़ करने की कोशिश कर रही थी। फिर 1 अगस्त को पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने फिर उसके बाद अपने नॉन से कहकर, उनके यहाँ इंटरनेट चल रहा था, जो हॉस्पिटल्स थे वो सर्च करवाए। और फिर भी मैंने 1 अगस्त की नाइट भी कैसे न कैसे करके निकाली। उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी मेन, मुझे अब वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया था। लाइक अगर मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे वॉमिटिंग होता था। पानी भी पी रही थी तो वो भी वॉमिटिंग के ज़रिए वापस आ रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत इश्यू हो गया था कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो नेक्स्ट डे 2 अगस्त को हम गए और हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। स्टमक एक था तो डेफ़िनेटली ये साफ़ था कि अल्ट्रासाउंड से ही कुछ पता चल पाएगा। सो अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में आया कि माय गॉल ब्लैडर इज़ फिल्ड विद मल्टीपल स्टोन्स। तो वो पूरा जो है गॉल ब्लैडर वो पूरा भरा हुआ था मल्टीपल स्टोन्स से। तो हमने फिर सजेस्ट किया कि आप किसी सर्जन को दिखा लीजिए। तो फिर हमने यहाँ हॉस्पिटल में दिखाया किसी सर्जन को, क्योंकि ऐसा था कि चलो एक बार राय तो ले लेते हैं। तो हम गए तो उन्होंने बताया कि इसकी तो आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, बिकॉज़ किडनी स्टोन तो फिर भी रिमूव किया जा सकता है दवाइयों देकर, लेकिन जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसकी आपको सर्जरी ही करवानी पड़ती है। आपको गॉल ब्लैडर को रिमूव ही करवाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि अब कोई और तो रास्ता है नहीं, रिमूव तो करवाना ही है, आज नहीं तो कल। तो हमने फिर बोल दिया ठीक है। तो हम 4 अगस्त को डॉक्टर के क्लिनिक में गए एडमिट होने के लिए। उन्होंने हमें शाम को बुलाया 3 से 4 बजे, बोला कि तब हम सारे टेस्ट वगैरह कर लेंगे, आप एडमिट हो जाना, और नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में जो है आपकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर देंगे, गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे। 4 अगस्त को हम 4 अगस्त को जो है 3-4 बजे हम एडमिट हो गए। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो सारे ब्लड टेस्ट वगैरह थे वो किए, एक्सरे किए, ईसीजी वगैरह की।
और सब टेस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल आए। थोड़ा-सा एचबी कम था, पर उन्होंने फिर एक जो है ब्लड स्टोर करके रखा, ताकि इन केस ब्लड की प्रॉब्लम हो, ज़रूरत पड़ जाए तो ब्लड हम चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर रात को 10 बजे के बाद मुझे फ़ास्टिंग बता दी गई थी कि आपको रात को 10 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना है। तो 10 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं लिया। सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे मुझे तैयार कर दिया गया ओटी के लिए, और उसके बाद में 7 बजे से 7:30 बजे तक मुझे ओटी ले गए, और वहाँ ले जाकर उन्होंने फिर मुझे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया की बात मैं कहूँगी कि यहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए थोड़ा-सा इश्यू था मुझे कि कौन-सा एनेस्थीसिया देने वाले हैं, बिकॉज़ मुझे स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन देते हैं उससे थोड़ा-सा डर लगता है। तो लेकिन फिर जब मुझे लगा कि अगर जनरल एनेस्थीसिया देंगे तो उसमें मुझे पूरा बेहोश करेंगे, व्हिच इज़ मोर डेंजरस। तो मैंने फिर स्पाइनल कॉर्ड वाले को एक्सेप्ट किया, बिकॉज़ मेरे पहले भी 2 सर्जरी हुई हैं, मेरे दोनों बच्चे सिज़ेरियन हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड वाले को ही मैंने फिर सेफेस्ट ऑप्शन माना। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर हम लगाते हैं तो वो सेफेस्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद धीरे-धीरे मेरी जो है लेग्स वो एकदम से काम करना बंद कर गई, फिर धीरे-धीरे स्टमक बिल्कुल सुन्न हो गया। मेरी आइज़ पे उन्होंने कवर कर दिया था, और वैसे मुझे होश था, मतलब मैं सुन पा रही थी कि क्या हो रहा है। थोड़ा-थोड़ा महसूस मेरे पेट पे क्या हो रहा है मैं ये महसूस नहीं कर पा रही थी। कुछ भी पता नहीं चलता है गाइज़, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है और डर लगता है ऑपरेशन से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कुछ नहीं पता चलता है, आपको सुई चुभने जितना दर्द भी नहीं होता है। हाँ, एक बार जब स्पाइनल कॉर्ड में लगता है एनेस्थीसिया, तब उस टाइम मुझे थोड़ा-सा पेन हुआ, सुई जितना, और उसके बाद कोई पेन नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आप जस्ट रिलैक्स हो जाते हो, और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। जबकि मुझे ओवरनाइट नींद नहीं आई थी पूरा, और उस टाइम मुझे नींद आने लग गई, और मेरे को लगता है मैं सो भी गई क्योंकि मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था। और फिर उन्होंने कुछ देर बाद जब मेरी को थोड़ा-सा होश आया, तो ऐसा आवाज़ सुनाई दे रही थी कि ये आपकी पत्थरी निकाल दी गई है। पिक्चर में पत्थरी की डाल दूँगी थंबनेल में। तो वो पत्थरी निकाल दी गई, उन्होंने मुझे बोला, दिखा रहे थे, तो मुझे हल्का-हल्का सा ऐसा दिख रहा था कि कुछ करा है। तो अ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया, और सुबह 7 बजे 8 बजे मेरा ऑपरेशन हो गया था, और मुझे आईसीयू में उन्होंने 1 बजे तक रखा दोपहर को। उसके बाद मुझे फिर रूम में शिफ्ट कर दिया था, और फिर मुझे स्पेशली बोला गया था, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में आपको एनेस्थीसिया लगा है, इसीलिए आप अपना सर जो है वो ऊंचा नहीं रखेंगे, और आज एटलीस्ट एक दिन तो आप बेड से नहीं उठिए, बिकॉज़ स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपको एनेस्थीसिया लगता है तो फिर आपको हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो। तो एक दिन उन्होंने मुझे पूरा लेटाए रखा। वैसे मैं बात कर रही थी, नॉर्मल थी, थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, तो वो मुझे पानी-वानी कुछ नहीं दिया था पूरा 1 दिन। तो ग्लूकोज़ आईवी वग़ैरह चल रहा था, उसी में ही दवाइयाँ और सब कुछ था, तो पानी नहीं दिया था मुझे पूरा 1 दिन, तो उठाया भी नहीं था और बेड से। आफ्टर 24 आवर्स मैंने थोड़ा-सा 2 पानी के सिप लिए थे सुबह-सुबह मॉर्निंग में, और उसके बाद पानी मैंने लिया, तो मुझे कोई उन्होंने बोला कि अगर कोई पेट में दर्द होता है तो आप बताइएगा, कोई वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता है तो बताइएगा। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद चाय ली, साथ में बिस्किट लिए, और उसको अच्छे से बिस्किट को चाय में डिप करके वो लिया मैंने थोड़ा-सा। उसके बाद भी आई एम फीलिंग नॉर्मल, तो मुझे कोई वॉमिटिंग जैसा नहीं लग रहा था, कुछ पेट में दर्द नहीं था। देखिए, हल्का-सा जहाँ-जहाँ पे आपको जख्म होते हैं ना, वहाँ थोड़ा-थोड़ा दर्द स्टार्ट होता है। जैसे अगर आप कोलेप्रोस्कोपी करेंगे तो जैसे जहाँ पर वो होल्स करते हैं, इंसिशन करते हैं जहाँ पर, वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पेन फ़ील होता था। उसके अलावा और कोई पेन था नहीं मुझे। और फिर मैंने जो है दोपहर में सूप लिया था सिर्फ़,
क्योंकि मुझे पूरा एक दिन लिक्विड डाइट पे रखा। उसके बाद मुझे छुट्टी दे दी गई थी। खाना जब मैंने सूप्स ले लिया था दोपहर को 12 बजे के आसपास, 1 बजे उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। और उसके बाद फिर खाना वाना जो है मैंने घर आकर एक दिन तो पूरा लिक्विड डाइट पे रही। और 4 अगस्त को मुझे एडमिट किया, 5 अगस्त को सुबह 8 बजे तक मेरा ऑपरेशन कर दिया था, 6 अगस्त को 1 बजे के आसपास मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। और मैं खुद स्टेयर्स चढ़ के अपने घर को आई थी, क्योंकि हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पर है, तो आराम से चल पा रही थी मैं। और उसके बाद घर आने के बाद मैं 6 अगस्त को पूरा दिन लिक्विड डाइट पर थी। 7 अगस्त को मैंने थोड़ा-सा खिचड़ी और दलिया स्टार्ट किया था। और 8th ऑफ अगस्त, आज 8th अगस्त है, तो आज मैंने सुबह दलिया लिया है। और मेरा मन है कि मैं आज एक आधी रोटी खा लूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी 12 बजे हैं और लंच में मैं चाह रही हूँ कि मैं रोटी खा लूँ। तो अभी 8th ऑफ अगस्त है ना? तो मुझे 3 दिन हो गए हैं सर्जरी करवाए हुए, और मुझे एक्यूट पेन कहीं पे नहीं है। जो इंसेशन है, थोड़े-थोड़े होल्स हैं, वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पेन होता है उठते-बैठते टाइम। चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप मैं 1-2 दिन में अपना थोड़ा बहुत घर का काम भी कर सकती हूँ। अभी मेरी सिस्टर आई हुई हैं, वो मेरी हेल्प कर रही हैं, तो मेरे को कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है अभी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा-सा टहल रही हूँ, पीछे वॉशरूम जा रही हूँ और उठ बैठ रही हूँ खुद से। थोड़ा-सा पेन होता है, बट मैं पेन किलर्स अवॉइड करती हूँ एक्चुअली, तो अगर मैं पेन किलर ले लूँ तो शायद वो पेन भी नहीं हो। तो अभी तक तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गॉल ब्लैडर जो स्टोन होते हैं, जो गॉल ब्लैडर्स के अंदर स्टोन होते हैं, उनका कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो देसी दवाइयों के चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वैसा ही कीजिएगा। और कुछ नहीं पता चलता, छोटी सी सर्जरी है। गॉल ब्लैडर का जो काम होता है वो एक्चुअली जो हमारा लीवर बाइल बनाता है, उस बाइल को जो है स्टोर करने का काम होता है। तो अभी मुझे लगता है कि वो काम लीवर ही करेगा, और लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसका फंक्शन ऑटोमेटिकली चलता रहता है। डाइजेशन की जहाँ तक बात है, तो मुझे भूख जल्दी लग रही है पहले से, तो डाइजेस्ट हो रहा है मुझे लगता है खाना। हाँ, ये भी है कि अभी मैं लिक्विड पे हूँ, सेमी सॉलिड्स पे हूँ, तो शायद अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने वो आपके साथ शेयर कर लिया है। आज 8 अगस्त है, और इसके बाद जो मेरी जर्नी रहेगी, या लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवर कैसा रहेगा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। काफ़ी सारे आप लोगों के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है या किसी को ये इशू है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मेरा एक्सपीरियंस को आपने इतना नाइसली सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।